नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा और HTML के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैग्स के बारे में। आइए देखते हैं टैग्स होते क्या हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैग्स सिंपली क्या होते हैं। ये होते हैं कुछ वर्ड्स जिनसे हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं। लेकिन भैया ये मत कह दीजिएगा कि ये वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आपको पता होगा कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं। बट इसके जो वर्ड्स हैं उनको हम एज अपना कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स वो होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग में। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं उसमें एफएल्स वगैरह डिसीजन मेकिंग अगर होती है तभी वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। इसके अबाउट हिस्ट्री वगैरह हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं करा है तो मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप कर सकते हैं। तो देखते हैं टैग्स। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। क्रिएट आप वेब पेज डिज़ाइन, किसी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए जो टैग्स का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, वो होते हैं टैग्स। अब हम बात करते हैं टैग्स कितने प्रकार के होते हैं। टैग्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, ओपन टैग्स एंड क्लोज टैग। अब एक एक करके हम समझते हैं ओपन टैग क्या होता है, क्लोज टैग क्या होता है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ओपन टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल टैग, इमेज टैग। ब्रेक टैग क्या करता है, ये अगर हम कोई लाइन लिखे हैं और उसके बाद और एक लाइन और लिख दिए, इन दोनों लाइन को एक न्यू लाइन में करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो पैराग्राफ्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इमेज टैग से हम इमेज को इंसर्ट कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लोज टैग समझते हैं, देन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्लोज टैग ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हमें क्लोज करने की आवश्यकता होती है, जिसमें है पैराग्राफ टैग, जो कि पैराग्राफ को लिखने के लिए यूज होता है। फिर डिवीजन टैग। डिवीजन टैग पूरे HTML पेज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टैग है। डिवीजन को जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, तो मैं आपको बताऊंगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, आइए फिर हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर, जिससे हम चेक कर सकें कि कौन सा हमें यूज करना चाहिए। हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये यूज करें, क्योंकि ये एक हमें IDE प्रोवाइड करता है। IDE प्रोवाइड करता है तो हमें फ़ायदा होता है इसमें तो HTML कोड्स लिखने में। मैं आपको बता दूंगा कि आई बटन में भी इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कहाँ से डाउनलोड करें। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं हम इसको डेस्कटॉप पे। इसका नाम हम रखते हैं होम। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसका जो फाइल एक्सटेंशन है उसको हम रखेंगे HTML। आप HTML रखें या HTM रखें, दोनों का काम एक ही है। दोनों एक ही साथ काम करते हैं, एक ही तरह काम करते हैं। इसको हमने फाइल को सेव कर लिया। अब हम HTML का एक सिंपल सा बॉडी बनाएंगे। इतना लिखते ही आपको एक फॉर्मेट ऐसा मिल जाएगा जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी HTML के वेब पेज का, HTML के डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइटल। मैंने आपको बताया था टाइटल जो होते हैं वो होते हैं किसी भी वेब पेज का जो नाम होता है उसे हम टाइटल कहते हैं। तो इसमें मैंने टाइटल दे दिया होम। होम देने के बाद हम इसको सेव करेंगे, देन इसको लोड करेंगे हमारे क्रोम ब्राउज़र पे। ओपन इन ब्राउज़र यहाँ से आप देख सकते हैं, और आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये क्रोम पे लोड होता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पे देखिए टाइटल आ रहा है। अभी हमने कुछ
किया नहीं, इसलिए ये पेज खाली है। फिर हम चलते हैं और इसमें कुछ करते हैं। हाँ, अब बॉडी में आते हैं। मैंने कहा था जितनी भी चीज़ें होती हैं लिखने की वो बॉडी में होते हैं। पहला हमारा था ब्रेक टैग। हम लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट, वेलकम टू टैग पांडा। देन हम लिखते हैं विजिट अगेन। अब इसको अगर एज इट इज हम देखें तो देखिए हमें कैसा दिखेगा। रिलोड करते हैं। देखिए आपको ये एक ही लाइन में दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको ब्रेक नहीं करा है। अब इसको अगर हम करते हैं इसके बीच में ब्रेक टैग का यूज करते हैं, ब्रेक टैग VR। मैंने कहा था इसको ओपन क्लोज एक ही जगह करते हैं, तो या आप इसको क्लोज करें या ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर हम क्लोज नहीं करते हैं तो देखिए तो भी ये एक लाइन ब्रेक कर दिया। अब जैसे जितनी बार ब्रेक लगाते जाएंगे उतनी बार ये ब्रेक करता जाएगा। एक बार VR हमने लगाया, एक बार किया। अब एक क्लोज कर दें तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओपन करें या क्लोज करें, नो प्रॉब्लम। फिर बात करते हैं इसमें और भी ब्रेक हम लगा सकते हैं। जितना ब्रेक लगाएंगे उतनी बार ये ब्रेक होता जाएगा। देखिए इसको हम पेस्ट करते हैं। हे भगवान, कितना ज़्यादा हमने ब्रेक लगा दिया। कोई नहीं, देखते हैं। ये इसको रिलोड करते हैं। वाह भाई, इतना ज़्यादा ब्रेक। हाँ, फिर उसके बाद क्या था, ब्रेक के बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल। इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए हम ब्रेक ना भी लगाएं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दें तो भी वो ब्रेक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। हमने कहा HR, इसको करेंगे क्लोज, फिर हम कर देंगे सेव। अब आते हैं, हम इसको करते हैं यहाँ, इसको करते हैं रिलोड। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं इस HR टैग का, इस हॉरिजॉन्टल टैग का। देन हम बात करते हैं कि इमेज टैग। इमेज टैग मैंने आपको बताया है। अब मैं एक इमेज इंसर्ट करा के इसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इमेज टैग को अच्छे से समझ लेते हैं और जो ओपन के बाद क्लोज टैग्स आते हैं उनका हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको उसको थ्योरेटिकल समझा दिया है कि उनका यूज क्या है। आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। इमेज को हम बात करते हैं। इमेज जब हम देंगे, मैंने पहले जब स्टार्ट किया था ये सेशन, उसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स यही हैं। इमेज के लिए क्या चाहिए, सोर्स। भाई इमेज कहीं पड़ी होगी नहीं तो तभी ना इसको करेंगे, तो इसके लिए आपको चाहिए एक सोर्स। तो सोर्स हम क्या देंगे इसको, हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है। एक मिनट, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ डेस्कटॉप। ये देखिए वेब के नाम से, जो कि PNG फाइल है। तो यहाँ पे हम इसका नेम देंगे और साथ ही साथ ये फाइल किस फाइल एक्सटेंशन में है। फाइल एक्सटेंशन का बड़ा ही रोल होता है। अगर आपको नहीं आता फाइल एक्सटेंशन तो मैं किसी न किसी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूँगा। ओके, अब इसमें हम देते हैं PNG। इतना अरे पांडा आ रहा है, पांडा देखो क्या कराता है। फिर अब हम इसको रिलोड करते हैं अपनी। ये देखिए इमेज हमारा एक इंसर्ट हो गया। अब ये सही से मैनेज नहीं है, ये वहाँ उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अगर VR को हम हटा भी दें तो ये टेक्स्ट नीचे चला आएगा। भी दिखाता हूँ, ये इस HR को हम हटा भी दें, VR नहीं HR लगा था, इसको हटा भी दें तो ये टेक्स्ट पता नहीं कहाँ भगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। रिलोड करते हैं।
ये देखिए टेक्स्ट यहाँ आ गया, ये यहाँ भर। हाँ, इसकी साइज भले ही हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके एट्रीब्यूट्स में हम इसकी प्रॉपर्टीज देंगे तो ये काम करेगा। हाइट, अगर इसकी हाइट हम दे देते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो चीज़ें हैं हाइट की, विड्थ की, जो भी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी रेंज हमें देनी होती है, वो रेंज हम देते हैं किस हिसाब से, पिक्सल्स में दें या परसेंटेज में दें, पिक्सल्स में दें या परसेंटेज में दें। तो मैं पिक्सल्स में करके दिखाता हूँ, देना आपको परसेंट में। पिक्सल में हमने इसको 100 पिक्सल्स दे दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं रिलोड। ये देखिए इमेज रिसाइज हो गई। अब हम इसको अगर परसेंटेज में 100 दें तो 100% तो कुछ भी होता है, जो करते हैं उन्हीं के लिए 100% होता है। हाँ, वैसे 100% सब कुछ होता है, तो हम इसको कर देते हैं 80%। वाजिब 80%। चलो कोई नहीं, इसको रिलोड करते हैं। ए भगवान, मैंने कहा था ना, का लिया क्या करवा दिया। कोई नहीं, इसको हम कहते हैं 20%, क्योंकि 100% ये बहुत ही ज़्यादा। अच्छा हाँ, 800 हो गया तो नो प्रॉब्लम। बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, अच्छी बात है। ओके, तो हमें समझ आ गया कि क्लोज टैग्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये सेशन आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप इसको रिवाइज करिए, इस पर प्रैक्टिकल करिए। आने वाले सेशन में हम देखेंगे और ज़्यादा HTML के बारे में। टिल देन, गुड बाय।